अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम इंट्रोडक्शन टू टॉर्क के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि एक जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है, तब हम उसके पास जो मोमेंटम होता है, यानी उसकी मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, जो मोमेंटम कहलाता है, वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, जिसे हम जो है वो फिजिक्स में जो है स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक फिगर आ गई जिसमें जो है हमारे पास जो 3 एक्सिस हैं उनको जो है वो दिखाया गया। और अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ एक पार्टिकल, यानी कि यहाँ मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, ठीक, और वो पार्टिकल जो है जिसका मास मैंने कंसिडर किया है कि उसके पास मास जो है वो m मास है, ठीक, और उसके पास और वो जो अपने सेंटर यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो एक्स वाई और जी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं ओ से लिखने जा रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, वो हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। और यहाँ इस केस में हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो है रोटेटिव मोशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो उसका यानी कि इस बॉडी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने आर से डिनोट किया, स्मॉल आर से, और इसी लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करूं, यानी कि यही लाइन जो कि एक्सिस की जो मतलब कि हमारे पास सेंटर से जो गुजर रही है लाइन, ठीक है, इसी को मैं एक्सटेंड करूं, यानी कि तो फिर मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास जो पार्टिकल यानी कि जो बॉडी या फिर पार्टिकल जो कि अपनी जो है कि अपनी रोटेशन जो है वो किसी एंगल के अराउंड जो है रोटेशन कर रहा है, तो उस एंगल को अगर मैं देखूं तो हमारे पास वो जिस एंगल के अराउंड इस एक्सिस से टिल्ट किया है, यानी कि इस एक्सिस से जो मूव किया है, वो हमारे पास एंगल क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, यानी कि इसने जो टिल्ट यानी कि जितना एंगल वो टिल्ट किया है अपनी मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने में, वो एंगल हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये मैंने जो है इसको मैंने पी से डिनोट किया है। ये पी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, m इंटू वी, यानी कि क्योंकि ये बॉडी इसका मास m है और इसके पास वेलोसिटी v है, तो इसके पास एक लीनियर मोमेंटम होगा इन द p डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब कि ये वाला लीनियर मोमेंटम जो है ये किसी एंगल पे टिल्ट कर जाए और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, जिस सेंटर से आप उसको एज अ रेफरेंस देख रहे हैं, वो हमारे पास कोई r डिस्टेंस है, ठीक है, तब हमारे पास उस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यानी कि ये बात जो हमने की है इसको फिगर में, इसी को हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कब पोजेस करता है, यानी कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो कब होता है,
वो उस बॉडी के पास तब होता है जब उस वो जो है किसी एंगल पे, यानी कि रेफरेंस एक्सिस, यानी कि रेफरेंस एक्सिस जो है वो हमारे पास कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है जिसके अराउंड हम बॉडी को देख रहे हैं या फिर पार्टिकल को देख रहे हैं कि वो कितना जो है वो उसने कितना जो है एंगुलर पोजीशन अपनी चेंज किया, ठीक है, यानी कि उसने कितना एंगल से वो मूव किया है उस रेफरेंस एक्सिस के मुताबिक। तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यानी कि वो अगर कोई एंगुलर एंगल की उसके एंगल में एंगुलर पोजीशन में कोई चेंज आता है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ एंगुलर पोजीशन में अगर कोई चेंज आता है उसमें रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम को स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर क्रॉस इंटू पी, यानी कि हमारे पास ये एक जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि हम इसे हम वेक्टर मोर ऑन टॉक पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन टू टॉक डिस्कस किया था, जिसमें हमने टॉक के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास टॉक जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, और इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है वो हमारे पास क्या आता है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, यानी कि ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। आर जो है हमारे पास मोमेंट आर्म है, और स्टूडेंट्स एफ जो है वो हमारे पास फोर्स है जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, ठीक है, और उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास टॉर्क कहलाता है। अब आज हम जो है जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम रिजिड बॉडीज के लिए, ठीक है, रिजिड बॉडीज के लिए हम लोग जो है वो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब रिजिड बॉडी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो बॉडी होती है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक उनकी फिक्स पोजीशंस होती हैं, जैसे हम सॉलिड्स की बात करते हैं वो हमारे पास रिजिड बॉडीज में आ जाती हैं। अब यहाँ भी हम एक रिजिड बॉडी मैं आपको शो कराने जा रही हूँ जो कि फिगर में दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे यानी कि पी पॉइंट पे अगर मैं एक फोर्स लगाती हूँ इस पे, यहाँ मैं एक फोर्स की आपको डायरेक्शन दिखा देती हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फोर्स है जो कि इस पॉइंट पी पॉइंट पे एक्ट कर रही है। अगर पी पॉइंट पे फोर्स एक्ट करती है तो वो इस बॉडी को जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कराएगी, और ए भी जो है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। अब सेंटर पॉइंट से यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रॉड है, यानी कि यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि ये मेरे पास एक बॉल है जो कि रॉड के साथ अटैच है, और उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ ओ से डिनोट किया गया। अगर हम देखें कि ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं आर से डिनोट कर दूं तो आर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ जहां से हम अप्लाई कर रहे होते हैं फोर्स, वहां से हमारे पास सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है, ठीक है, और आर की डिपेंडेंस जो टॉर्क की जो डिपेंडेंस है वो हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स पे जो है वो इक्वली जो है वो डिपेंड कर रही है। अब अगर हम फोर्स जो कि इस पे अप्लाई हो रही है रिजिड बॉडी पे, इस फोर्स के अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट का मेथड अगर इसमें अप्लाई करें, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं उसको एक डार्क कलर से शो कर देती हूँ, यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एफ कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ कॉज ऑफ थीटा, और ये हमारे पास एंगल जो है यानी कि एंगल बिटवीन एफ और आर जो है वो हमने क्या लिया, यहाँ थीटा लिया, ठीक है, और ये हमारे पास है एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा आ गया। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो एफ कॉज ऑफ थीटा का स्टूडेंट्स कंपोनेंट था, यानी कि यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ कि एफ कॉज ऑफ थीटा का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, यानी कि वो और हमारे पास आर जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है या फिर यूनि डायरेक्शनल है या फिर एक डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ आर का क्या मतलब है कि आर की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, यानी कि मोमेंट आर्म की जो यहाँ पर डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन और ये एफ कॉज ऑफ थीटा की डायरेक्शन हमारे पास एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जबकि एफ साइन ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू आर है, ठीक है, हमारे पास यानी कि एफ साइन ऑफ थीटा और आर के दरमियान अगर आप एंगल देखें तो हमारे पास 90 का एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू आर है। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट होगा जो कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो वो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ साइन ऑफ थीटा
एफ साइन ऑफ थीटा इंटू आर। ठीक है, अब मैंने एफ साइन ऑफ थीटा इंटू आर क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या है वो हम देखते हैं कि हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा जो है उसकी डायरेक्शन क्योंकि आर की डायरेक्शन में आ रही है और उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन में से वो लाइन जो है वो पास आउट कर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट में से पास कर रही है। और इस चीज में ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट होगा यानी कि एफ कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगा टॉर्क प्रोड्यूस करने में, यानी कि इसका कोई किरदार नहीं होगा कि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। सो ओनली जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है, एफ साइन ऑफ थीटा, जो कि परपेंडिकुलर है आर के। इस चीज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिस तरह से आपने देखा था कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो एक डोर की एग्जांपल दी थी कि डोर का जो हैंडल है उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इसको मूव कराने के लिए, यानी कि इसको खोलने या बंद करने में। और ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सिस ऑफ, मतलब कि जिस एक्सिस के अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है। और ये जो है ये डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर यहाँ अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो ये आर होगा। अगर मैं आर की ही डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा दूं तो ये जो डोर होगा ये ओपन या क्लोज नहीं हो पाएगा, यानी कि इसमें कोई जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ भी यही चीज समझती हूँ कि एफ कॉज ऑफ थीटा जो है वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, वो उसी एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि जो पिवट पॉइंट में से पास करिए, यानी कि जो लाइन पिवट पॉइंट से पास करिए उसी की डायरेक्शन में एफ कॉज ऑफ थीटा लाई करता है। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ एफ साइन ऑफ थीटा का सिर्फ कंपोनेंट लिखा है और यहाँ हम लिख सकते हैं आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। अब क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो हमने पढ़ा है कि हमारे पास टॉर्क जो है वो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आर क्रॉस एफ का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो थीटा है ये हमारे पास बेसिकली एंगल है, ये हमारे पास एंगल है बिटवीन आर और एफ, यानी कि थीटा जो है वो हमारा एंगल बता रहा है बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, आर और एफ के दरमियान जो है ये B/W जो है मैंने बिटवीन के लिए लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिगर में भी थीटा जो एंगल है वो हमारे पास आर और एफ के दरमियान जो एंगल है उसको शो किया जा रहा है विद द एंगल थीटा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यहाँ हमारे पास जो इसकी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, यानी कि राइट हैंड रूल जो है वो हमें डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की। और उसके लिए जिस तरह से यहाँ मैं अगर फिगर पेस्ट कर देती हूँ, ये हमारे पास राइट हैंड रूल की फिगर आ गई। अब यहाँ इसकी फॉर्मूला भी मैं डायरेक्शन भी लिख देती हूँ, यानी कि ये पिछले वाले में तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, अब इसके साथ इसका डायरेक्शन भी आ जाएगी, आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। और एन हैट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट वेक्टर है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है। अब इस फिगर में आप देखें कि राइट हैंड रूल के जरिए जो है फिंगर्स को जो है वो उसके मुताबिक रखा गया, यानी कि ये जो है हमारे पास आपकी जो पॉइंटर वाली फिंगर है ये आपको आर की डायरेक्शन में नजर आ रही है। ठीक है, मिडल फिंगर जो है वो हमारे पास एफ की डायरेक्शन में, एफ साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन में, यहाँ मोर स्पेसिफिकली एफ साइन ऑफ थीटा लिखना चाहिए, एफ साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो हमें बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिसमें हमने आर और एफ रखा होता है, यानी कि जिस प्लेन में हमारे पास आर और एफ लाई कर रहा है, यानी कि आर और एफ साइन ऑफ थीटा लाई कर रहा है, उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एन हैट लाई करेगा। ठीक, और इसका जो अब ये तो डायरेक्शन पे बात होगी। अब यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट जो है यूनिट ऑफ टॉर्क हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि आर जो है वो हम मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, और फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर होती है, तो न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास इसका जो है यूनिट आ जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम जिस तरह से हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रखा है F = ma, तो हम ये जानते हैं कि जब हम फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास कार है या कोई बॉडी है जिसका कुछ मैस है और अगर हम उसमें फोर्स लगाएं, F फोर्स लगाएं, तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसे हम A से डिनोट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास टॉर्क है स्टूडेंट्स वो हमें बताता है कि अगर हम किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको रोटेट कराते हैं, तो उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसे मैं अल्फा से अगर डिनोट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास जो है ये हमें बताएगा कि इस बॉडी में कितनी एंगुलर
एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है। जिस तरह से हमें लीनियर केस में हमें या फिर ट्रांसलेटरी केस में हमें फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रही होती है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर केस में हमें टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताता है। और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, यानी कि रेस्ट में हो, या फिर वो जो है यूनिफॉर्म, या फिर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इन दोनों केसेस में जो है हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो होगी, टॉर्क की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो एक मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के साथ उसमें वेलोसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उसकी वेलोसिटी में जो मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वहाँ पर एक्सेलरेशन कराती है। जब उसमें चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, तो इसका मतलब है कि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, जिसकी वजह से हमारे पास टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी किसी बॉडी में स्टूडेंट्स, तो उसका टॉर्क भी नहीं होगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टॉर्क। स्टूडेंट्स आज हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एग्जर्ट करे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कंजर्वेशन है लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमें ये स्टेट करता है, यानी कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास किसी बॉडी जो कि किसी एंगल पे रोटेट कर रही है, उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा हमारे पास, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि उसका इनिशियल या फाइनल जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसमें कंजर्वेशन होगी अनलेस एंड अनटिल के हमारे पास उसके ऊपर नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करे, नो एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि टॉर्क जो है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी कि जब हम फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और उसको रोटेट करा दे, यानी कि उसमें कोई रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट करा दे, या फिर उसे किसी एंगल पे टिल्ट कर दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं करता तो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एल टोटल है, ठीक है, एल टोटल जो है वो हमारे पास क्या होगा कि सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि L1 L2 L3 फॉर एग्जांपल, हम कोई भी बॉडी के लिए ये सारी उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उनको एडअप कर रहे हैं, और अप टू सो ऑन हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसी चीज को हम एक और तरीके से इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। आई जो है वो इनिशियल है और एफ जो है वो हमारे पास फाइनल है, ठीक। एक तो ये बात होगी। अब इसी स्टेटमेंट को जो हमने ऊपर लिखी है इसको एक और टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, वो देख लेते हैं हम किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कि अगर मैं आपको जिस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझाता कि हमारे पास जिस तरह से ये एक फिगर मैंने आपको दिखाई, इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मोमेंटम है जो कि हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर कोई बॉडी या फिर कोई पार्टिकल जो है वो कोई मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि किसी एंगल पे उसकी मोशन है, जिस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान आर, ये अगर हमारे पास एक्सिस है और एक्सिस से जो इतना वो एंगल टिल्ट किया है वो हमने थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। और आर और पी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है, तो उसके पास जो हमारे पास उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आर क्रॉस पी, वो हमारे पास क्या होगा, आर क्रॉस पी, ठीक है। और आर क्रॉस पी को जब हम एक्सपैंड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आर पी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये चीज हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कहलाती थी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड रूल से निकाली की थी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है बाय राइट हैंड रूल वो ये निकलेगा। तो जो इसकी अदर स्टेटमेंट है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये चीज हमें समझ आती है तो हम ये लिख सकते हैं
कि हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किसी बॉडी के लिए वो हमारे पास क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि ये बॉडी जो है रोटेट करके इस एक्सिस के अराउंड किसी और एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू हो जाएगी, या जिस तरह से अगर ये जी एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रही है तो ये नहीं होगा कि वो एक्स एक्सिस में चली जाएगी या वाई एक्सिस में चली जाए, बल्कि वो अगर उसमें लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। वो एक ही एक्सटर्नल एक्सिस के अराउंड जो है वो अपनी रोटेशन एग्जीक्यूट